सोने के जादुई बाल। एक गांव में आंचल नाम की एक लड़की रहती थी। आंचल के बाल बहुत ही लंबे, घने और काले थे। जब भी वह बाल खोलकर अपने घर से निकलती थी तो गांव वालों की नज़र उससे हटती ही नहीं थी। जो भी उसके बालों को देखता था बस देखता ही रह जाता था। अरे रानी भाभी जी, आपने देखा आंचल के बाल कितने लंबे, घने और खूबसूरत हैं। पूरे गांव में बस उसके ही बालों की चर्चा हो रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीनू की मम्मी। उसके बाल कमर से भी नीचे आते हैं। अगर वो चोटी बनाती है ना तो उसके बाल बिल्कुल काली नागिन जैसे लगते हैं। हाँ हाँ मम्मी, गांव में सभी लोग उसके बालों की बहुत तारीफ करते हैं और सब लोग उसे पसंद भी बहुत करते हैं। अरे छोड़ो, हम भी क्यों उसकी बातें करके अपना मन जला रहे हैं। आंचल गांव में अपने पिता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। आंचल के पिता एक सब्जी वाले थे जो एक रेहड़ी पर सब्जियां लगाकर पूरे गांव में बेचते थे। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद सब्जियां बेचकर जो पैसा मिलता था उससे वे अपने घर का खर्च चलाते थे। एक बार की बात है, आनंद सब्जियां बेचकर घर वापस लौटता है। पापा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए जल्दी से गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। आंचल, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो और मेरा ध्यान भी बहुत रखती हो, लेकिन मैं एक पिता होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं सिर्फ तुझे सूखी रोटी ही खिला पा रहा हूँ। मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं कुएं से पानी भरने जा रही हूँ और साथ ही जंगल से लकड़ी भी लेती हुई आऊँगी। ये कहकर आंचल पापा को खाना दे देती है और कुएं पर पानी भरने के लिए चली जाती है। पानी भरने के बाद आंचल कुएं पर ही बैठकर अपने बाल धोने लगती है। वहीं कुएं के पास ही प्रेम नाम का लड़का घूम रहा होता है। उसकी नज़र आंचल पर पड़ती है। वह आंचल के लंबे बालों को देखता ही रह जाता है और उसे आंचल से प्यार हो जाता है। हे भगवान, इतनी सुंदर अप्सरा मैंने तो आज तक कभी भी नहीं देखी। क्या ये कोई खूबसूरत लड़की है या आसमान से उतरी परी है? इसके बाल कितने खूबसूरत हैं। प्रेम यह सब कह ही रहा होता है कि तभी अंजलि को कुछ आहट होती है और वह पीछे मुड़कर प्रेम को देख लेती है। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। प्रेम अंजलि के सामने आ जाता है और कहता है, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई कि मैं आपको छुप छुप कर देख रहा था। आप जो चाहे सज़ा मुझे दे सकती हैं। प्रेम की बातें सुनकर अंजलि को भी प्रेम पसंद आ जाता है और वह उसकी बातों में खो जाती है। अंजलि अपने बालों को जल्दी से बांध लेती है। बांधते वक्त उसके बाल प्रेम के मुंह पर लग जाते हैं। अरे वाह, ये नागिन जैसे बाल कैसे हवा में लहरा रहे हैं। अंजलि हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। प्रेम समझ जाता है कि कहीं ना कहीं अंजलि भी उसे पसंद करती है। इसी तरह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात के समय चांद को देखते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। अब प्रेम और अंजलि दोनों कुएं के पास मिला करते हैं। ऐसे ही रोज एक दूसरे से मिलते मिलते दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है और ये सब पता ही नहीं चलता कि कब प्यार में बदल गया। एक दिन की बात है। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर मुझे ले चलो हमेशा के लिए अपने घर, अपनी दुल्हन बनाकर। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अरे वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर पर भी तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। दोनों बहुत देर तक बैठकर बातें करते रहते हैं और शाम के समय दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रेम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कब वह उड़कर अपने घर पहुंच जाए और अपने घर वालों से अंजलि के लिए बात करे। वह फटाफट अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा, इसमें इतनी घबराने वाली बात क्या है? आखिर तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। बस आज का इंतज़ार कर ले, कल सुबह ही हम उसके घर तुम्हारी बात करने चलेंगे। अगले दिन प्रेम अपने मम्मी पापा के साथ अंजलि के घर जाता है।
अंजलि का घर प्रेम की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो पूरे समय चारों तरफ देखती रहती है और कहती है, ये शादी नहीं हो सकती प्रेम। अरे अरे, लेकिन क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा मेरी एक बात सुन, तू मेरा इकलौता बेटा है और मैंने तेरी शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजा रखे हैं। और तू जरा इनकी तरफ तो देख, ये तो भिखारी है, भिखारी। ये कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकेंगे। इनके खुद के पास खाने को कुछ नहीं है और ये हमें क्या देंगे। मैं मानती हूँ कि ये लड़की बहुत सुंदर है और बहुत संस्कारी भी है और इसमें कोई खोट भी नहीं है। माँ, अगर आपकी यही सोच है तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। अगर मैं शादी करूँगा तो अंजलि से ही करूँगा, नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ऐसा लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस 2 कौड़ी की लड़की ने तुझे बर्बाद करके रख दिया है। इस लड़की की वजह से तू अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तेरे ऊपर। ये लंबे बालों वाली लड़की डायन है, डायन। मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं अपनाऊंगी। इतना कहकर प्रेम की माँ वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन प्रेम और अंजलि जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। अंजलि, मैं सभी रीति रिवाज के साथ तुम्हें अपना मानता हूँ। और प्रेम जी, मैं भी आपको अपना मानती हूँ। शादी करने के बाद प्रेम अंजलि को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से ये आपकी बहू है। ए लड़की, आखिर तूने मेरे बेटे को अपने काले काले बालों के जादू में फंसा ही लिया। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मानो या ना मानो, लेकिन ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी है। अब इसके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहती हो तो हम आपके आशीर्वाद के बिना ही रह लेंगे और ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। आओ बहू रानी, जल्दी से अंदर आ जाओ, इस घर में तुम्हारा बहुत स्वागत है। प्रेम की माँ एक बहुत ही घमंडी और खड़ूस औरत थी। वह अंजलि को अपने घर में प्रवेश करा तो लेती है, लेकिन वह प्रेम की गैर मौजूदगी में अंजलि को बहुत परेशान करती थी। क्यों रे करमजली, तुझे बहुत शौक है ना लंबे लंबे बाल रखने का। अब देख, घर में चारों तरफ जहाँ देखो तेरे ही बाल मिलते हैं। खाना खाओ तो खाने में बाल आते हैं, पानी पियो तो पानी में बाल आते हैं। जहाँ देखो सब जगह तेरे ही बाल फैले पड़े हैं। सासू माँ, मैंने पिछले 2 दिनों से अपने बालों में कंघी भी नहीं की है, तो मेरे बाल सब जगह कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अब मुझे समझ में आया, तेरे कहने का मतलब है कि ये मेरे बाल हैं। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर उसकी सास उसके बाल बहुत जोर से पकड़ती है और उन्हें खींचने लगती है। आह आह, माँ, मेरे बालों को छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। सासू माँ, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और उसकी सास उसे परेशान करने के लिए रोज नए नए तरीके ढूंढने लगी। एक दिन की बात है, ये अंजलि की बच्ची बहुत इतराती है ना अपने बालों पे। जैसे ही ये शैम्पू अपने बालों पर लगाएगी ना तो उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। जब गंजी हो जाएगी ना तब मेरे मन को शांति पड़ेगी। अंजलि बाथरूम में रखा वो शैम्पू लगा लेती है और धीरे धीरे करके उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और देखते ही देखते वो गंजी हो जाती है। अपने आप को ऐसे गंजा देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे बालों के साथ? मेरे सारे बाल कहाँ चले गए? ये झड़ कैसे गए? मैं गंजी कैसे हो गई? अब मैं अपना ये मुंह किसे दिखाऊंगी? अंजलि ये सब कह रही होती है कि तभी उसकी सास हंसते हुए वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे वाह बहू, तुम्हारे तो कितने लंबे बाल थे और ये क्या हुआ तुम्हें? ये तुम कैसी हो गई हो? वैसे बुरा मत मानना, ये चांद सा जो तुम्हारा चमकता हुआ सिर है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि के गंजे होने की बात पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। अरे सुना तुमने रानी भाभी जी, अंजलि गंजी हो गई है। अब ना तो उसके बाल रहे और ना ही उसकी लहराती हुई चोटी। अरे भाभी जी, अच्छा ही हुआ, उसके सिर की सारी हरियाली झड़ गई। अपने लंबे बालों पर बहुत ज्यादा ही इतराती थी। अंजलि अपने बालों को खोने के बाद बहुत उदास रहने लगी थी। अंजलि को इतना दुखी देखकर प्रेम उससे कहता है, अंजलि तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अब चुप भी हो जाओ। मैं तुम्हारे बालों से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
कि तुम्हारे बाल हैं या नहीं। प्रेम, तुम समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए उसके बाल ही सब कुछ होते हैं। बालों की वजह से ही वो सबसे सुंदर लगती है, और तुमने भी तो मुझे बालों के साथ ही पसंद किया था ना। प्रेम अंजलि को बहुत समझाता है और फिर वहां से चला जाता है। अंजलि कमरे में बैठकर रो रही होती है और अपनी माँ को याद कर रही होती है। माँ, काश आप आज मेरे पास होती तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करती। तभी अंजलि के सामने एक चमकदार रोशनी आती है और उस रोशनी के साथ ही उसकी माँ प्रकट हो जाती है। अंजलि, मेरी प्यारी बेटी, तुम इतना उदास मत हो। माँ, आप यहाँ कैसे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। देखो ना मेरी क्या हालत हो गई। बेटी, तेरी बातें बहुत सच्ची हैं, इसीलिए तो मैं ऊपर से तेरे पास यहाँ धरती पर आ गई हूँ। अंजलि की माँ अपनी शक्तियों से उसके लंबे, चमकदार और सुनहरे बाल कर देती है और कहती है, बेटी, ये सोने के बाल तेरी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। और तुझे पता है, ये सोने के बाल तुझे रोज एक सोने का सिक्का देंगे। तू रोज वो सोने का सिक्का अपनी सास को दे देना, फिर वो तुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगी। ये कहकर उसकी माँ गायब हो जाती है। अंजलि अपने आप को आईने में देखने लगती है। अपने लंबे सुनहरे बाल देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वह अपने बालों में कंघी करने लगती है कि तभी उसके बालों में से एक सोने का सिक्का निकलकर नीचे गिर जाता है। जैसा कि उसकी माँ ने उसे कहा था, अंजलि वह सिक्का ले जाकर अपनी सास को दे देती है और वह उन्हें सारी कहानी भी बताती है। सासू माँ, ये सिक्का मुझे माँ ने आपको देने के लिए कहा था और ऐसा एक सिक्का मैं रोज आपको लाकर दूंगी। अपनी बहू के इतने सुंदर, चमकदार और सुनहरे बाल देखकर वह बहुत हैरान रह जाती है और कहती है, अरे बहू, ये रातों रात क्या चमत्कार हो गया? तेरे बाल सोने के कैसे हो गए? माँ, कल रात मैं बहुत दुखी थी और मेरी माँ मेरे सपने में आई थी। उन्होंने अपने जादू से मुझे ये सोने के बाल दिए हैं। इतना कहकर अंजलि घर के काम करने के लिए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम की माँ खुद से कहती है, हे भगवान, मैं तो खामखा ही इसके बालों से जल रही थी। मुझे नहीं पता था कि इसके बाल इतने फायदेमंद हैं। अब ये मुझे रोज रोज एक सोने का सिक्का दिया करेगी। मेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। बस कहीं इसको ये बात ना पता लग जाए कि इसके गंजे होने की वजह मैं ही हूँ। ये मुझे छुपा कर रखना होगा। वह ये सारी बातें बोल ही रही होती है कि तभी उसका बेटा प्रेम उसकी सारी बातें सुन लेता है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? मुझे आपके ऊपर पहले से ही शक था, लेकिन मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। आखिर आप अंजलि के बालों से क्यों जलती हैं? माँ, मुझे एक बात बताइए, क्या अंजलि की जगह अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ भी ऐसा ही करती? प्रेम की बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कितना गलत काम किया है। वे अपनी बहू के पास जाती हैं और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही और इस सब के बाद भी तुमने मुझे अपनी माँ समझा। बेटी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुम्हारे गंजे होने की वजह मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुम्हें कितना परेशान भी किया। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेटी मुझे माफ़ कर दो। माँ, मैं आपकी किसी भी बात से नाराज़ नहीं हूँ। और आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। आप मुझसे माफ़ी कैसे मांग सकती हैं? आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, अब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और फिर उस दिन के बाद से अंजलि अपनी सास और अपने पति के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, पाप का घड़ा भले ही थोड़ी देर से फूटे, लेकिन कभी ना कभी तो वह फूटता ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।